उमर खालिद को अरेस्ट हुए पूरा 1 साल हो गया। तो मैं कहूँगी कि उसके खिलाफ जो आज बोला जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो जो जितने भी लोग निर्दोष विरोधी आवाजें थी तो उस पर एक्सट्रीशन चार्जेस लगा के, यूएपी लगा के जिनको जेल में बंद रखा हुआ है, सबके लिए ही ये आवाज है। ये तो मैं पहले कहना चाहती हूँ। और दूसरा है कि जो भी बोलेगा सरकार के खिलाफ, क्योंकि 2018 में इन्होंने यूएपीए में बहुत अमेंडमेंट करके इसको सख्त बना दिया। एनआईए को बहुत सारी पावर दे दी गई, तो इसलिए दी गई क्योंकि सरकार तो जानती थी कि जो पॉलिसीज या जो कानून लाएंगे वो लोग विरोधी होंगे आने वाले समय में, तो लोग विद्रोह करेंगे, बगावत करेंगे, लोग बोलेंगे, तो उनको कैसे मतलब ये कानून लगा के जेल में बंद करना है। तो मैं क्योंकि 9.5 महीने हो गए हमको दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए, 2 महीने लगभग हम पंजाब में भी इन कानूनों को रीअपील करने के लिए जो खेती के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, किसान विरोधी कानून, उनको रीअपील करने के लिए। तो जैसे जी ने बताया कि हमको भी आतंकवादी, खालिस्तानी, मतलब दंगई, माओवादी कई कुछ कह के उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। और ऐसा भी नहीं है कि देखिए 9.5 महीने से अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग, लगभग 32 संगठन हम पंजाब के हैं और पूरे देश के 500 के लगभग संगठन हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं। और सब के सब रल के हम आइडियोलॉजी को भूल के कि एक ही हमारा मिशन है कि ये कानून रद्द करवाने हैं, तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम चला रहे हैं। सरकार ने बहुत कोशिश की कि इनके जो आंदोलन है इसको डीरेल किया जाए, इसमें दंगे करवाए जाए। मैं आमतौर पर टिकरी बॉर्डर पे ही हूँ उस दिन से, मैं घर भी नहीं गई 9.5 महीने से। और वहां भी एक इनका मतलब टोली जिनको बोल सकते हैं दंगे करने के लिए आई थी। तो लेकिन हमने भी तैयारी कर रखी थी, हमने वॉलंटियर लगा रखे थे, तो हमने उनको भगा दिया। तो ऐसे उनकी हिम्मत दोबारा तो नहीं पड़ी कि सीधे सीधे आके वो ऐसे कर ले। तो ऐसे ही जब सिटीजन बिल आया था तो उसके खिलाफ जैसे मतलब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था, उसको पहले बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई। और उमर खालिद जैसे लोग जो है उनकी सपोर्ट करते थे। तो कैसे मैं कहूँगी, जैसे पहले भी मेरे से पहले भी आवाज आई कि कपिल मिश्रा जो दोषी है सीधे सीधे तौर पे, पुलिस के अफसर दोषी हैं, उनको जेल में होना चाहिए था। तो हमारे लिए ये बात दुख से कहना पड़ता है कि जो दंगई होते हैं या जो दंगा करते हैं, जैसे पहले भी उन्होंने बोला कि वो चीफ मिनिस्टर हो सकता था उमर खालिद अगर वो दंगे करता, तो हम देखते हैं कि जो दंगई है, जो तड़ी पार है, वो हमारे पास बैठे हैं, वो राज कर रहे हैं। तो यह मैं कह सकती हूँ कि देश में कोई इंसाफ की बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी जैसे उम्मीद की किरण आने लगी है कि जैसे वो क्या नताशा नरवाल को जब जमानत मिली तो हाई कोर्ट ने कहा कि भारत की डेमोक्रेसी की जो दीवारें इतनी कमजोर नहीं है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अपनी मांगों के लिए लड़े और ये डगमगा जाए। तो ये थोड़ा हमें सुकून मिलने वाली बात है। तो मैं ये कहूंगी कि देखो सरकार तो ये करेगी क्योंकि जो फासिज्म किस्म की सरकार हमारे ऊपर बैठी है ये सब करेगी। तो हमको 10 महीने लगभग हो गए बैठे हुए कि ये 3 कानून रद्द करो। और सरकार जान गई है कि 2024 में हम दोबारा सिंहासन पे नहीं आएंगे, पार्लियामेंट में नहीं बैठ पाएंगे। तो उन्होंने पहले भी 7 साल में बहुत मतलब जितना पब्लिक सेक्टर था, जितनी पब्लिक संपत्तियां थी उसको बेचा है। और अब नए नाम लेके वो स्कीमें लाते हैं, जैसे वो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम। आम लोगों को समझ नहीं आती, हमको भी समझ नहीं आती, क्योंकि मैं भी किसानी परिवार में से हूँ। तो हम वो लोग हैं जिनको अनपढ़ माना जाता है, जट गवार या जाट जिनको गवार है। लेकिन हमने एक उदाहरण बना दी, एग्जाम्पलरी आंदोलन हमने किया है, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत लंबा आंदोलन किया है। हमारा ये प्रण भी है कि जब तक ये कानून रिपील नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे, हम बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। 600 से ऊपर हमारे लोग शहीद हो गए। करनाल में उन्होंने लोगों को
मार के भी देख लिया, जैसे वो सब आप जानते हो कि कैसे एक अफसर ने जो भी किया, तो एक लोग की जान लेके भी उन्होंने देख लिया। और 7 तारीख को करनाल में जब रखा गया दोबारा अपनी मांग को लेके कि हम सेक्रेटरिएट में जाएंगे कि उस जो एसडीएम है उस पर कार्रवाई हो सक, तो आप मान नहीं सकते इतनी बड़ी गिनती में लोग आए थे, खास तौर पे युवा लोग। तो सब लोग, बहुत सारे लोग ये बात समझ गए हैं कि अगर देश को बचाना है तो इकट्ठे होकर लड़ना होगा। और मैं आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहूंगी कि देश को बचाने के लिए किसान, मजदूर, या बेरोजगार लोग हैं, या एम्प्लॉयर्स हैं, जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सबको तो इन्होंने प्राइवेट कर दिया, शिक्षा नीति का क्या ला रहे हैं, रोजगार का क्या हाल है, ये सब हम जानते हैं। और जितना कुछ थोड़ा बहुत बचा भी है देश में, जहाँ कुदरती संस्थान जितने बचे हैं उनको भी सेल पर इन्होंने लगा रखा है। तो मैं तो कहूँगी कि देश को बचाने के लिए हमको सबको एकमुठ होना पड़ेगा और एकजुट होकर इस लड़ाई को तेज करना होगा। और ये जो कानून बनाए गए हैं यूएपीए वगैरह, इनको सबको खत्म करवाना होगा। ये आवाज हमको उठानी पड़ेगी। और क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और बहुत से पंजाब के लोग भी हैं जिनको निर्दोष लोगों को जेल में 25-25 साल हो गए बैठे हुए, उनको जेलों में बैठे हुए, अब तक उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा। तो मैं ये मांग करूंगी कि जितने भी पॉलिटिकल आधार पे लोगों को जेल में सजा देके उनको बंद कर रखा है, उन सबको रिहा किया जाए। सभी का धन्यवाद।